नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SIT में। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर लेक्चर पार्ट 2 की, जिसमें हम कवर करेंगे एंड और एंड वेयर, यूनियन, यूनियन ऑल, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, टॉप, परसेंट, डिस्टिंग। ये हमारे सेकंड मास्टर लेक्चर बाद के टॉपिक हैं जो हमने कवर किए हुए हैं, तो उन सबको मिला के हम एक सेकंड मास्टर लेक्चर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दो टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं। ये दो टेबल का क्वेरी मैंने लिखा हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। अब ये TBL2 में कुछ डेटा इंसर्ट कर ले रहे हैं। TBL2 में सिलेक्ट करने के बाद ये TBL2 में इंसर्ट हो गया। अब चलिए TBL1 में सिलेक्ट इंसर्ट कर ले रहे हैं कुछ डेटा, ऐसे इसी में एडिट कर ले रहा मैं, वरना टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ID सेम है सबकी, नाम थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ से, करण, कानपुर, शिवा, उन्नाव। चलिए और बाकी डेटा सेम रहने दे रहे हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंड और ऑपरेटर की। तो सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करके देख ले रहे हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL1 में ट्राई कर रहे हैं, तो इसका डेटा पूरा सेलेक्ट करके देख ले रहे हैं। देखिए 5 रो का डेटा आ रहा है इसके अंदर। अब चलिए इसमें सबसे पहले वेयर ऑपरेटर और वेयर क्लॉज दोनों बोल सकते हैं इसे। तो एंड और, तो सबसे पहले एंड लगा रहे हैं, वेयर ID इक्वल 2 एंड ID इक्वल 2 में शिवा है एंड और सिटी उसकी उन्नाव है। तो चलिए सिटी ले रहे हैं एंड सिटी इक्वल उन्नाव। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम जो है वेयर ID इक्वल 2 एंड सिटी उन्नाव, जिसकी ID 2 में सिटी उन्नाव जिसकी है उसका डेटा हमें फाइंड करो। इसे एक बार सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। देखिए शिवा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे उन्नाव के बाद हम A को और लगा दे रहे हैं उन्नाव में, और सेम इसी क्वेरी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए कोई डेटा नहीं आया, बट हम एंड की जगह पे और कर दे रहे हैं। तो देखिए अभी कौन सा डेटा आ रहा है हमारा, देखिए शिवा वाला डेटा वापस से आ गया। एंड और में यही डिफरेंस होता है कि एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हमारा कंडीशन ट्रू होता है, और में क्या होता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है और रिजल्ट हमें फाइंड हो जाता है। अब चलिए एंड और वेयर हो गया। अब चलिए यूनियन एंड यूनियन ऑल की बात कर रहे हैं। तो चलिए यूनियन एंड यूनियन ऑल का यूज़ करने के लिए हमें दो टेबल चाहिए होती हैं। तो एक बार इसी क्वेरी को सिलेक्ट कॉपी करने के बाद पेस्ट कर ले रहे हैं। अब इसे वेयर को भी हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब एक बार इसको ये कॉपी कर ले रहे हैं। आप जब भी करिएगा आप टाइप करके ही करिएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूनियन, गलत हो गई स्पेलिंग, यूनियन ऑल। यूनियन ऑल का क्या करता है कि दोनों टेबल्स के अंदर जितना भी डेटा होता है वो पूरा सेलेक्ट करके हमें रिजल्ट दे देता है। देखिए यहाँ पे टेबल 2 कर दे रहे हैं इसे। अब इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। देखिए दोनों टेबल के अंदर उसे जितना डेटा मिला वो वापस कर हमें लेके आ चुका है। देखिए अभी यहाँ पे सीरियल नंबर 10 तक देखिए अभी आ रहा है डेटा। अभी यहाँ पे यूनियन ऑल की जगह पे सिर्फ यूनियन यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करता है कि जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसे रिमूव कर देता है, उसे नहीं लेके आता है। सेलेक्ट करने के बाद वापस से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए 7 रोज तक का डेटा आ रहा है हमारे पास, क्योंकि जो डुप्लीकेट डेटा था वो यूनियन ने डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। हमारी टेबल के अंदर वो डेटा है, बट हमें जो फाइंड करके जो डेटा चाहिए था वहाँ पे लेके नहीं आया है। अब चलिए यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर की बात होगी। अब चलिए बात करते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है कि हमें किसी भी कैरेक्टर का सब्सटीट्यूट करना होता है। कि सपोज मान लीजिए जैसे ये क्वेरी लिखी हुई है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ हम कैरेक्टर को सब्सटीट्यूट करने के लिए करते हैं, और जिस कैरेक्टर को सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें लाइक ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। तो चलिए साथ ही बात कर ले रहे हैं अभी इसके साथ। तो यहाँ पे देख ले रहे हैं वेयर नेम इक्वल नेम लाइक परसेंटाइल। अभी देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ए मॉडुलस का मतलब होता है जो भी वर्ड हमें फाइंड करना है उसका पहला कैरेक्टर जो होगा वो ए से स्टार्ट होगा, और परसेंटाइल या मॉडुलस का मतलब ये होता है कि उसके आगे कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं वो हमें नहीं मालूम है। तो चलिए एक बार सिलेक्ट करके देख ले रहे हैं, ऐसा कोई डेटा होगा तो वो लेके आएगा। देखिए अवनीश का मिल रहा है हमारे पास डेटा TBL2 में। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई
देखिए अब परसेंटाइल हम या मॉडुलस पहले लगा दे रहे हैं और उसके बाद ए लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि परसेंटाइल के पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं परसेंटाइल की जगह पे, और ए की लास्ट जो एंडिंग कैरेक्टर होगा वो ए ही होगा। तो चलिए एक बार इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। देखिए इसके पास कोई भी डेटा नहीं मिला है। अब एक बार इतना टेबल सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देख ले रहे हैं यू है, एम है, एम यहाँ पे रख दे रहे हैं, ए की जगह पे एम, मतलब जिसका एंडिंग कैरेक्टर एम होगा वो रिजल्ट हमें फाइंड करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए एग्जीक्यूट किया हमने, देखिए सीओएम का डेटा आ चुका है। अब चलिए ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं जैसे हमें फाइंड करना हो ए से बी सी डी के अंदर कितना डेटा है कॉलम स्टार्टिंग में, वो हमें लेके आ जाओ। तो ए कॉमा बी कॉमा के, अब यहाँ लास्ट में परसेंटाइल लगा दे रहे हैं कि मतलब जो ए से स्टार्ट हो, बी से स्टार्ट हो, के से स्टार्ट हो, ऐसे कितने वर्ड हैं आपके पास हमारे पास लेके आइए। देखिए ए से सिर्फ अवनीश मिला है और कोई डेटा है नहीं। एक बार फिर से पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ से ए से अवनीश है, आर एस। अब देखिए यहाँ पे बी की जगह आर कर दे रहे हैं, के की जगह एस कर दे रहे हैं। अब इसे सिलेक्ट कर रहे हैं पूरी क्वेरी को। ये देखिए 3 रो का डेटा आ चुका है। अब चलिए बात करते हैं जैसे अंडरस्कोर की, कि अंडरस्कोर क्या होता है कि पहला कैरेक्टर क्या होगा हमें नहीं मालूम, उसके बाद जो कैरेक्टर होगा वो वी होगा, उसके बाद हम परसेंटाइल लगा रहे हैं कि पहला कैरेक्टर हमें क्या मालूम है, नहीं पता है हमें, और दूसरा कैरेक्टर क्या होगा वो हमें पता है वी होगा, और उसके बाद कितने कैरेक्टर हैं हमें नहीं मालूम। तो एक बार इस क्वेरी को सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। देखिए अवनीश ऐसा डेटा था जो हमें फाइंड करके लेके आ चुका है। अब चलिए बात कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ से ए पहले लिखे, उसके बाद 2 स्पेस छोड़ दें, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे ए वी 2 स्पेस छोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे हमें आई लिखना पड़ेगा, आई। अब इसके बाद मॉडुलस लगा दे रहे हैं। अब ये क्वेरी का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले ए जो भी वर्ड होगा उसके पहले कैरेक्टर ए होगा, दूसरा क्या होगा हमें नहीं पता, तीसरा हमें नहीं मालूम, चौथा जो होगा वो आई होगा। परसेंटाइल के बाद कितने भी कैरेक्टर हैं हमें नहीं मालूम। तो एक बार इसे सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। देखिए अवनीश आ चुका है। अब चलिए बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा हो कि कभी ए से जेड तक कितने भी कैरेक्टर हो वो सारे हमें प्रिंट करा दो। तो ए हाइफन जेड परसेंटाइल कि मतलब कितने भी कैरेक्टर जितने ए से जेड तक के बीच में, तो सारे वर्ड जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। एक बार इसे सिलेक्ट करके देख ले रहे हैं। देखिए 5 रो का डेटा है, पूरा आ चुका है। अब देखिए यहाँ से एच है, एस है, आर है। अब देखिए ए से हम आर तक का डेटा कर रहे हैं, आर तक में सब आ जाएगा, एच कर दे रहे हैं। तो एच में क्या होगा, ए से अवनीश आएगा, एच से हिमांशु, हिमांशु बस आएगा। अब एक बार इसे सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। ये देखिए अवनीश, हिमांशु, हिमांशु बस आया है। अब ये बात हो गई हमारी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में। अब बात करते हैं हम टॉप परसेंट एंड डिस्टिंग ऑपरेटर के बारे में। तो एक बार चलिए इस क्वेरी को डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से वापस एक क्वेरी लिख रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL1। अब एस्ट्रिक की जगह पे हम यहाँ पे टॉप लिख दे रहे हैं, टॉप 3 यहाँ पे एस्ट्रिक वापस से लिख दे रहे हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टॉप 3 की टॉप 3 रो का जितना डेटा है हमें लेके आओ। तो ये देखिए टॉप 3 में हमारे पास ये 3 डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे हम ऑर्डर बाई का यूज़ कर सकते हैं कि हमें ऑर्डर बाई चाहिए, कि ऑर्डर बाई DESC कि ऑर्डर बाई में चाहिए कि मतलब अभी देखिए 1 2 3 आईडी से स्टार्ट होकर डेटा आ रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जिसके आईडी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो, मैक्सिमम आईडी हो, वो डेटा पहले आए। तो इसलिए ऑर्डर बाई हम लगा रहे हैं, डिसेंडिंग कर दिया, ऑर्डर बाई आईडी। देखिए ये गलती कर रहे थे हम, आईडी डिसेंडिंग। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए 5 4 3 आ चुका है। अब चलिए टॉप की बात हो गई, बात कर रहे हैं परसेंट की। तो टॉप 30% कि टॉप 30% जितना भी हो वो डेटा हमें फाइंड करके लेके आओ। इस टेबल TBL1 में जो टॉप 30% का डेटा हो वो पूरा हमें फाइंड करके लेके आओ। देखिए 1 2 ये पूरा आ चुका है डेटा हमारे पास। अब यहाँ पे 50% कर दे रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद वापस से इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए 3 रो का डेटा आ चुका है। अब बात हो गई परसेंट की। अब बात कर रहे हैं डिस्टिंग की। तो डिस्टिंग के लिए यहाँ पे हम टॉप 50 इसको भी हटा दे रहे हैं, DISTINCT डिस्टिंग के बाद हमें एक कॉलम देना होता है, नेम दे दिया हमने कि नेम में कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं आएगा। डिस्टिंग क्या करता है कि पूरी टेबल में फाइंड करता है कि अगर एक बार उसे पर्टिकुलर कोई नेम मिल चुका है तो वो नाम को वो वापस से रिपीट नहीं करता है। एक बार इसे सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए अवनीश, करण, रितु, शिवम, शायद इसमें कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं है। एक बार इसे सिलेक्ट करके देख ले रहे हैं TBL1 को। करण इसमें नहीं है। अभी TBL2 एक बार देख ले रहे हैं, शायद इसमें कुछ डुप्लीकेट डेटा हो।
हिमांशु हिमांशु, देखिए हिमांशु यहाँ पे 2 बार है। अब एक बार यहाँ पे टेबल 2 कर दे रहे हैं और इसे सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए हिमांशु में स्पेलिंग की मिस्टेक है, HIMANSHU लिखा है, HIMASHU लिखा है। अब चलिए एक बार यहाँ पे टेबल 1 में अवनीश को वापस से ही इंसर्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टेबल 1 कर दे रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद वापस से इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब देखिए अवनीश एक ही बार आया है, बट इसमें अवनीश क्या हमारे पास 2 बार है। एक बार देखिए इसे वापस से सिलेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए एक बार अवनीश, ये लखनऊ, ये ID 5 यहाँ पे 2 बार है। बट डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करने के बाद वो क्या करता है कि जो डुप्लीकेट डेटा होता है ना वो हमें नहीं लेके आता है, सिर्फ एक बार ही डेटा को लेके आता है। इससे क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी नहीं हो पाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी जो नई वीडियोज़ अपलोड होने वाली होगी, अपलोड होते ही आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा और आप तुरंत ही मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।